कनाडा का वेदर भी बहुत अजीब है। अभी 2 दिन पहले -14 था। अभी आज का टेम्परेचर +14 है। अजीब ही जगह है। वेलकम टू द चैनल। सो आप अगर कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं, इन कमिंग मंथ्स अगर आप कनाडा आने वाले हैं तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द मंथली एक्सपेंसेस हियर इन कनाडा। जैसा बोलते हैं ना, एक इंसान को क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान। तो इन सब के ही एक्सपेंसेस के बारे में मैं बात करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए बात करते हैं मंथली एक्सपेंसेस इन कनाडा में। तो मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हुई हैं ताकि मैं भूल ना जाऊं वीडियो में। आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग। तो पहले हम बात करते हैं रेंट की। कनाडा में सबसे बड़ा जो एक्सपेंस है वो है आपका रेंट। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूँगा। आप उस वीडियो को पूरा देखिए। उसमें मैंने रेंटिंग ऑप्शंस फॉर न्यू इमिग्रेंट्स के बारे में बात करी है। क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके लिए यहाँ पे टू रेंट अ हाउस। तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो मिनिमम आप ऑन एन एवरेज, अगर आप एज अ फैमिली आ रहे हैं, एज अ कपल और विद अ किड आ रहे हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंस फॉर द रेंट विल बी अराउंड 1500 टू 2200। ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप कॉन्डो में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं या बेसमेंट में रह रहे हैं। तो बेसमेंट विल बी द चीपेस्ट वन। फिर बेसमेंट में काफ़ी ऑप्शंस रहते हैं, तो वो वीडियो में आपको सारी डिटेल पता चल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रॉसरी की। तो यहाँ पे ग्रॉसरी, आई मीन अगर आप ऑब्वियसली इंडिया से कंपेयर करेंगे, आप अगर कन्वर्ट करेंगे तो हर चीज़ महंगी लगेगी। लेकिन ऑन एन एवरेज फॉर अ फैमिली ऑफ 2 to 3 विद स्मॉल किड, आपका ग्रॉसरी एक्सपेंस विल बी अराउंड 400 to 500 मैक्सिमम। दैट विल बी मैक्सिमम। इसमें आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आई मीन आपको काफ़ी इंडियन ग्रॉसरी स्टोर्स हैं जहाँ पे यू विल गेट ऑल काइंड ऑफ इंडियन वेजिटेबल्स, भिंडी, लौकी, वट एवर नेम इट, यू विल गेट इट। फिर दूसरा वॉलमार्ट। ऑब्वियसली वॉलमार्ट में भी आपको सारी मतलब सारे वेजिटेबल्स और सारे ग्रॉसरी आइटम्स विल बी अवेलेबल। चीपेस्ट जो रहता है थोड़ा बट वो होल सेल के हिसाब से रहता है। आप कॉस्को जा सकते हैं, कॉस्को की मेंबरशिप होती है, बट वो मेंबरशिप थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। बेसिक आई थिंक स्टार्ट्स विद $70। फिर फिर सब्जी मंडी रहती है यहाँ पे। फ्रॉम दैट प्लेस यू कैन बाई योर वीकली ग्रॉसरी। तो ऑन एन एवरेज $100 पर वीक के हिसाब से आप लगा लीजिए, तो 400 to 500 विल बी योर ग्रॉसरी एक्सपेंस। देन फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यूटिलिटी चार्जेस, जो कि यहाँ पे आपका एक एक्सपेंस रहेगा। आपको आपको पहले तो यहाँ पे आके मोबाइल सिम लेनी पड़ेगी। एंड बिलीव मी और नॉट, इन कनाडा में मोबाइल इज़ एक्सपेंसिव। द मंथली rental for mobile will be around on an average $35 to $50। आपको यहाँ पे इंडिया की जैसे अनलिमिटेड डेटा सर्विसेज नहीं मिलेंगी। $35 में यू विल गेट अराउंड 4 GB ऑफ डेटा पर मंथ। तो अगेन इट्स वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मोबाइल सर्विसेज। देन फिर आपका इंटरनेट चार्जेस होते हैं। तो ऑब्वियसली आप होम इंटरनेट लेंगे, उसके अनलिमिटेड अगर आप सर्विस लेते हैं तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड $50 ऑन एन एवरेज। फिर ये तो छोटे मोटे आपके यूटिलिटीज़ के एक्सपेंस लगे ही रहेंगे। बाई चांस अगर आप आपके जो आपने रेंट पे प्रॉपर्टी ली है, अगर उसमें आपकी हीट एंड वाटर
चार्जेस आपके इंक्लूडेड हैं तो इट्स गुड इनफ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो इंक्लूडेड नहीं है देन उसके भी आपको मंथली ऑन एन एवरेज इट विल बी अराउंड $50। तो आप मोबाइल, इंटरनेट एंड दीज बेसिक थिंग्स, हीट, वाटर, इनके अगर आप चार्ज पकड़ें तो ऑन एन एवरेज इट विल बी अराउंड 150 और $200। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है यहाँ कनाडा में। एंड अगर हम शॉपिंग की बात करें, ऑब्वियसली आप अगर ईट आउट करेंगे या फिर कुछ आप क्लोथिंग की शॉपिंग करेंगे तो उसमें डिपेंड करेगा अगेन पर्सन टू पर्सन, आप कितना स्पेंड करना चाहते हैं, आप कितना कॉस्ट इनकर करना चाहते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्लोथिंग ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आई मीन काफ़ी आउटलेट मॉल्स हैं तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्काउंट्स रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्स रहती है। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, लाइक ड्यूरिंग दिस क्रिसमस पीरियड, थैंक्स गिविंग, देन यू हैव बॉक्सिंग डे सेल। सो इस टाइम पे आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट मिल जाएंगे क्लोथिंग में। तो वो अगेन यू कैन प्लान। अगर ऑब्वियसली आप ऑफ सीजन शॉपिंग कर रहे हैं तो थोड़ी एक्सपेंसिव होगी, बट ड्यूरिंग सेल कर रहे हैं देन इट वोंट बी दैट मच एक्सपेंसिव। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांडेड आइटम्स, राइट। तो आउटलेट में काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में आपको अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो ये तो हुई बात क्लोथिंग की। फिर एक और एक्सपेंस है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, वो है इंश्योरेंस। तो यहाँ पे व्हेन यू कम हियर ऑन पीआर, तो फर्स्ट थिंग यू वांट टू नो दैट कनाडा में हेल्थ इज़ फ्री, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्थ सर्विसेज। बट फॉर न्यू इमिग्रेंट्स फॉर इनिशियल 3 months यू आर नॉट कवर्ड। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जब आप कनाडा फर्स्ट टाइम लैंड कर रहे हैं तो या तो आप बैक होम कंट्री इंडिया से ही आप अपना हेल्थ इंश्योरेंस एक लेकर आएँ फॉर एटलीस्ट फॉर मिनिमम फॉर 3 months, और नहीं तो कनाडा में आके आप यहाँ लोकल इंश्योरेंस प्रोवाइडर से एटलीस्ट आप वो इंश्योरेंस अपनी फैमिली के लिए, आपके लिए लेके रखें। अगर आप इंडिया से लेकर आते हैं तो उसका ऑन एन एवरेज कॉस्ट होता है आई थिंक 20,000 फॉर पीपल ऑफ टू। आई थिंक आई टुक द प्लैटिनम प्लान, उसमें काफ़ी ज़्यादा कवरेज थी, आई थिंक $100,000 और समथिंग, याद नहीं, बट समथिंग अराउंड दैट। और अगर आप कनाडा में आके वो इंश्योरेंस लेते हैं देन इट विल बी अराउंड 100, नॉट 100, आई थिंक इट विल बी $200। तो वो भी एक एक्सपेंस है जिसके लिए आपको प्लान करना पड़ेगा जब आप कनाडा लैंड कर रहे हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट। फिर इसके अलावा जो जो एक और एक्सपेंस है जो मैं भूल रहा था, वो है आपका ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अभी आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें बस सर्विसेज, आपकी सबवे सर्विसेज, देन आपकी गो सर्विसेज आती हैं। तो इनके कॉस्ट अलग अलग वैरी करते हैं, बट आप अगर सिटी का लोकल पास बनवाते हैं देन वो लोकल पास फॉर 1 person विल बी अराउंड $130 और $150। तो दो फॉर 2 people इट विल बी अराउंड $300, एंड दैट टू ओनली विद इन द लोकल सिटी। अगर आप यहाँ से टाउन जाते हैं या फिर आप गो सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, उसकी फ़ीस अलग होती है। तो transportation in Canada is little expensive, I would say. I mean, yeah, it's little expensive. Then second option रहेगा कि आप आके यहाँ पे कार परचेज कर लें, लेकिन कार परचेज के साथ भी एक प्रॉब्लम है, कार की इंश्योरेंस। अब यकीन नहीं मानोगे, इन कनाडा कार की प्राइस से ज़्यादा कार की इंश्योरेंस होती है। तो जस्ट इन केस अगर एक
हाइपोथेटिकल सिनारियो में बात करें तो नॉर्मल एक अगर आप सेकेंड हैंड यूज कार लेते हैं तो यू विल गेट इट अराउंड फॉर $5,000 $8,000, डिपेंड करेगा कितने किलोमीटर्स चली हुई है, कितना उसका माइलेज है, कंडीशन क्या है। तो रफली अगर देखें हम तो इट विल बी अराउंड $5,000 to $10,000। वही अगर हम इंश्योरेंस की बात करें एज अ न्यू इमिग्रेंट्स, एज अ न्यू ड्राइवर हियर इन कैनेडा, आपका मंथली इंश्योरेंस विल बी अराउंड $300, मोर देन $300। तो रफली $300 to $400 के बीच में रहेगा, क्योंकि आपका इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ पे काउंट नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी काउंट नहीं करती है। कैनेडियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट उसको काउंट कर ले, बट इंश्योरेंस कंपनी डजंट काउंट योर इंडियन एक्सपीरियंस। तो वो भी एक काफ़ी बड़ा एक्सपेंस है कनाडा में यहाँ पे। मोर और लेस आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। फिर भी अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपेंस के बारे में बात करनी हो या सवाल हो तो ड्रॉप अ कमेंट, I'll reply to your comment. होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। थैंक यू ऑल।